चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा और ठीक है शॉर्ट चैप्टर है। इसमें ज्यादा कुछ डीपली नहीं जाना, इसके कंसेप्ट को समझना है सिर्फ। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि ये लोग आ जाएं, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तुम लोग कौन सा चैप्टर करोगे कल? कैपिटल गेन जाओ मुझे सर, इसका भी सही आगे बढ़िया, नेक्स्ट कर लेना, जितने भी कंप्लीट हो जाए सारे कर लेना, ठीक है, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लियो। ओके सर। देखो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसका जो दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी बिजनेस इंटरप्राइज। ये कह रहा है कि एक तो ये अपना जो बैलेंस शीट है ये एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, एक तरह से फंडामेंटल है बेसिकली, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली दिस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और दोनों जो तैयार की जाती हैं कब तैयार की जाएंगी? एट द एंड, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसके लास्ट में। दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड important information of the concerned business enterprise to entrepreneur, मैनेजर एंड इन्वेस्टर। ये कह रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती है ये जो स्टेटमेंट है अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसे प्रोवाइड कराएगी जो भी कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं या फिर मैनेजर्स हैं या फिर अपने इन्वेस्टर्स हैं। द बैलेंस शीट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लेना क्या कि जो अपनी ये है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? फाइनेंशियल पोजीशन की, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक, और बिजनेस की, और वो भी एक स्पेसिफिक डेट को, ठीक है, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एक स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है, और द ईयर नहीं बनाई जाती बल्कि एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाई जाती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस चीज को शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि अकाउंटिंग पीरियड में कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस से शो करेगा। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग। देखिए यहाँ से अपना जो चैप्टर का मीनिंग है वो निकलने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बैलेंस शीट है एट द एंड ऑफ द ईयर वाली वो ऑलमोस्ट डिफरेंट है किससे? जो भी बिगिनिंग में होगी। यानी बिगिनिंग का मतलब ये समझिए कि एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है 16 की, और एक ईयर 17 की बैलेंस शीट है। तो दोनों की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होंगी, असेट्स अलग होंगी, लाइबिलिटीज अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। बट हाउ द चेंज, अब ये बात थी इसके अंदर कि हाउ द चेंजेस हैज कम अबाउट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये चेंजेस को शो नहीं करता है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई भी जो चेंजेस है उसे नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है कि बैलेंस शीट में कि भाई असेट्स इतने की हैं, लाइबिलिटीज इतने की हैं, ठीक है, लोन इतने का है, असेट्स इतने की हैं, फर्नीचर इतने का, इस तरह के पॉइंट बताए जाते हैं। लास्ट ईयर कितना था, अब कितना है, कितना चेंज हुआ, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है बैलेंस शीट के अंदर। एक्चुअली दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकेपेबल टू depict that in a particular accounting year what were the sources of fund and how much funds are realized। इससे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबसे बड़ी कमी क्या है इसके अंदर कि ये सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, क्या सोर्सेज हैं फंड के, एंड हाउ मच फंड्स आर रिलाइज, ठीक है, कहाँ से कितना फंड रिलाइज हो रहा है एंड किस पर्पज के लिए फंड यूटिलाइज हो रहा है। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन efficiency of a business concern it is necessary to have sound एनालिसिस ऑफ द डायनामिक एस्पेक्ट, ठीक है, डायनामिक यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन करना, जो डायनामिक एस्पेक्ट है ऑफ फ्लो ऑफ फंड, ठीक है, ये कह रहा है किसी बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है साउंड एनालिसिस होना कि कंपनी के अंदर कितना डायनामिक एस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, यानी पिछले साल हमारे पास कितनी एसेट्स थी अब कितनी है, किसमें कितना चेंज हुआ। तो इस चीज को बताने के लिए सच एनालिसिस इज मेड, ये जो एनालिसिस है कि कितना चेंज हो रहा है
पिछले साल असेट्स कितने की थी, 2 करोड़ की, अब 3 करोड़ की होगी। कैसे हुई है कि चेंज कैसे हुआ, कितना चेंज हुआ है, इस चीज को जो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे हम लोग जिसे कहेंगे फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, इसके थ्रू इस एनालिसिस करेंगे हम लोग फंड फ्लो एनालिसिस के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक स्टेटमेंट जिसे कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है सभी को। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्या पर्पस है, क्लियर है बताइए। फंड फ्लो बनाने का जो ये अपना चैप्टर है, इसका मीनिंग समझ में आया सभी को। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्वेश्चन कर दोनों बताइए। इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर है। चलिए देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कुछ हमारी कमियां थी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट जैसे 2016 की है, 2017 की बैलेंस शीट में डायरेक्ट असेट्स है, ये नहीं पता चलता कि कितना उसके अंदर चेंजेस हो रहा है। उस चेंज को कौन बताएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। इट इज नो बाय द वेरियस अदर नेम। जो हमारा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसके कुछ और भी नाम है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, और स्टेटमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सभी लोग अपनी बुकों में से अंडरलाइन कर लेंगे कि इसके अदर नेम कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है अदर नेम ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। जितना न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है उतना ही थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी भी बहुत आने वाली है। एग्जाम में मैक्सिमम 40 न्यूमेरिकल आएंगे और 60 आएगी थ्योरी। ठीक है, एमसीक्यू 60 होंगे कम से कम थ्योरी के, लेकिन वो जो थ्योरी होगी वो इन न्यूमेरिकल के बेस पे होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या दिया हुआ है, मीनिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की वो क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट टेक्निक, इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड दोनों वर्ड, फंड का और फ्लो का। यहाँ पे हमें मीनिंग देखना है, मीनिंग ऑफ फंड। अब फंड का क्या मीनिंग है, द वर्ड, जो हमारा वर्ड है फंड, फंड इज डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अलग अलग मीनिंग है, कुछ नैरो सेंस में है और कुछ वाइड सेंस में है। अगर हम लोग नैरो सेंस की बात करें, फंड, फंड इज इंटरप्रेटेड एज कैश, whereas ब्रॉडर सेंस, अगर बड़ी सेंस में देखें तो टोटल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फंड का मीनिंग है कैश, एक तरह से तो कैश है, और अगर वाइडर टर्म में देखें तो क्या है, टोटल रिसोर्स। जो भी कंपनी के टोटल रिसोर्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये कंपनी का फंड है। अगर बहुत ही नैरो साइंस में देखें तो ये क्या है, अपना कैश है। बोथ दिस कंसेप्ट ऑफ फंड constitute the extreme, the most acceptable view in the one related to net working capital. The word, the term working capital, देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज टू एक्वायर असेट्स, पे डिविडेंड, ठीक, रिड्यूस लाइबिलिटी एंड फाइनेंस similar transaction. Simply, net working capital is the difference between the total current assets and total current liabilities. Excess of current assets over current liabilities, ठीक है, वो हमारा, अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस लें तो वो हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी करंट एसेट्स कितनी है, 4 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है, 1 लाख, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 लाख। 3 लाख क्या होगा अपना वर्किंग कैपिटल। सिंस फंड इज डिफरेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे, वैसे तो अगर हम लोग फिर से एक बात डिस्कस करते हैं फंड, इन्होंने बताया कि जो अपना फंड है, अगर हम लोग नैरो सेंस में देखें तो क्या है, फंड का मीनिंग कैश है, और अगर हम लोग वाइडर टर्म में देखें, ब्रॉडर टर्म में देखें, ठीक है, थोड़ा डीपली देखें तो टोटल रिसोर्सेज। उसके बाद ये बताया थर्ड पॉइंट में कि फंड का मीनिंग आपका क्या होगा,
डिफरेंस, ठीक है। फंड जो फंड है, फंड इज द डिफरेंस फंड डिफरेंस है किसके बीच में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, क्या है, वर्किंग कैपिटल, वही अपना फंड है। तो फंड्स क्या है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करने के बाद। Hence, it is necessary to familiar with the item of balance sheet that is included in the terms net working capital। एक अगर आपको familiar हो जाना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होती हैं। जहाँ मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ, है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। हमारे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कुछ कमियां थी कि वो ना जो चेंज हो रहे हैं, जैसे कोई बैलेंस शीट है 2016 में, बैलेंस शीट है 2017 में, तो इसकी जो ये बैलेंस शीट है और इसकी बैलेंस शीट है, इनकी जो आइटम है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन वो कितना चेंज हो रहा है उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती कौन, बैलेंस शीट। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग जो चेंज को रिफ्लेक्ट करेगी, उसे कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले की मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड, क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है दो वर्डिंग का कॉम्बिनेशन है, फंड प्लस। फंड का मीनिंग होता है यहाँ पे अलग अलग, वो है नैरो सेंस। अगर हम लोग नैरो सेंस मीनिंग है फंड का, देखिए अब कैश, ठीक है, कैश को हम लोग फंड कह सकते हैं। तो हम फंड को टोटल रिसोर्स कहेंगे, फंड को क्या कहेंगे, टोटल रिसोर्स। लेकिन कुछ कंसेप्ट है फंड को ना हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल कैसे फाइंड आउट होता है, डिफरेंस से, किसके डिफरेंस से, डिफरेंस करंट एंड करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स में क्या इंक्लूड है, ये चीजें इंक्लूड है। तो इतना सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्लाइड, सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद चलते हैं, नॉर्मली द इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूड। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट जो है ना करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है, बट कुछ कभी कभी हो सकता है अगर वो मार्केटेबल है, मार्केटेबल हो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, वो वाली लाइबिलिटीज होती हैं जो विच आर टू बी डिस्चार्ज विद इन वन के अंदर क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती हैं, वो हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। तरह के एग्जांपल्स गिवन है। ये यहाँ तक क्लियर है, मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। क्लियर है सभी को, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रिप्लाई करिए सब लोग। ओके, करिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में।
देखिए यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ फंड, ठीक है। मीनिंग ऑफ फंड में क्या बताया, फ्लो ऑफ फंड, सॉरी, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इस चैप्टर का नाम क्या है, फंड फ्लो। फंड फ्लो, फंड का मीनिंग क्या बताया, नैरो सेंस में कैश और प्रोड्यूस। और थर्ड पॉइंट क्या है, कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, सी ए माइनस सी एल। ये क्या है, अपना फंड का मीनिंग था। अब हम लोग समझेंगे किसे, फ्लो ऑफ फंड्स। देखो टर्म फ्लो मींस चेंज, ठीक है। फ्लो का मीनिंग क्या होता है, इसमें कितना फ्लो है, फ्लो का मतलब उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। देयरफॉर द टर्म चेंज इन फंड, जो यहाँ फ्लो ऑफ फंड कितना चेंज हो रहा है, या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो फ्लो ऑफ फंड है, इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है फंड फ्लो का, वो क्या है, चेंज इन चेंज अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। The term flow of fund refer to the movement of fund as flow in and out of working capital, ठीक है। flow and flow of fund only if there is increase या decrease in net working capital। किसी ट्रांजेक्शन के अंदर उसका ट्रांजेक्शन का अगर क्या हो रहा होगा, फ्लो डिक्रीज होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल। इफ एनी ट्रांजेक्शन change of capital, it means there is no flow of working capital due to that transaction. To decide whether there is flow of fund or not in any active point should be kept in mind कि flow हो रहा है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ कि हाँ यहाँ पे फंड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाले कुछ पॉइंट हैं जो हमारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करते हुए हमारी हेल्प करेंगे, ठीक, जिसके बेस पर अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। क्या की तो फर्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ फंड की कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर क्या होगा, फंड फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा। साउंड आ रहा है ना सभी को, आ रहा है, आयुष जल्दी से आयुष जल्दी से रिप्लाई करो, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऐसी है जहां पे क्या होगा, फंड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। नो, यहाँ पे लिखा हुआ है नो, इस पॉइंट को नोट ओपन करके रखो और यहाँ पे टिक करते जाना, हम लोग रीड कर रहे हैं। देखो, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेना, जब मैं तुम्हारे से न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम इसमें कंफ्यूज मत। अगर वेयर वेयर बोथ द अकाउंट्स रिफ्लेक्ट, ठीक है, सॉरी, अफेक्टेड इन एनी ट्रांजेक्शन बिलोंग टू करंट असेट्स कैटेगरी। देखिए, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट में कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही अकाउंट्स किस नेचर के हैं, करंट असेट्स के। ऐसे समझ जैसे कि हमने कोई चीज कैश में परचेज करा है गुड्स, ठीक है, या कैश सेल किया है, इसी को लीजिए। आगे तो हम बाद में जरूरत नहीं है पढ़ने की। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों करंट असेट कैटेगरी के होंगे, जैसे कैश है और जो गुड्स है assets है, तुमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं तो कैश तो कम हो जाएगा। तो दो चेंज हुए हैं और दोनों एक ही कैटेगरी, एक जो ट्रांजेक्शन हुई है वो बिलोंग करती है एक ही कैटेगरी से, करंट असेट्स की, ठीक है। तो इसमें फंड फ्लो नहीं होगा, नहीं है। अगर एक ही कैटेगरी में है, तो हमारा उससे उस ट्रांजेक्शन से फंड फ्लो नहीं होगा।
परचेज करे हैं, ठीक है, तुमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो कैश तो कम हो गए हैं, लेकिन टोटल उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं पड़ेगा, तो हम नो फ्लो ऑफ फंड। बताइए साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आज तक करिए जल्दी से, ये पॉइंट क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ऐसी जहां पे कोई भी फंड होगा, जहां पे वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा, लेकिन अगर दोनों अकाउंट, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन और फंड फ्लो नहीं होगा, दूसरा करंट लाइबिलिटीज को, ठीक है, अफेक्टेड करती, तब भी कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा, नो, ठीक है, नो फंड फ्लो ऑफ फंड, फ्लो नहीं होगा किसका, ऑफ फंड का। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, जैसे हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं और उन्हें हमें बीपी दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, बीआर मिल गया हमसे, तो वो तो कम हो जाएंगे, बीपी प्लस हो जाएगा, लेकिन लाइबिलिटी तो उतने की उतनी रहनी है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है, यस और नो? यहाँ पे सिर्फ ये एक ही कैटेगरी के होंगे, तो कोई भी फंड फ्लो नहीं होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो वेयर चेंज इन करंट एसेट्स, एक साइड में तो करंट एसेट्स है और दूसरी साइड में करंट लाइबिलिटीज है, तब भी देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन है और सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज हो रहा है, तब भी नो ऑफ फंड, ठीक है, कोई भी फंड का फ्लो नहीं होगा। बात क्लियर है सभी को? चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट में, यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट वेयर अकाउंट्स रिलेटेड टू फिक्स असेट्स, ठीक है, फिक्स असेट्स है और फिक्स लाइबिलिटी है, ठीक, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक, फिक्स है और ये भी फिक्स है। तो ये चार पॉइंट तुमने लोगों ने देखे, कौन कौन से, एक तो एक ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन वो दो अकाउंट्स को इफेक्टेड कर रही है और दोनों करंट असेट्स कैटेगरी के हैं, तब भी फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों करंट लाइबिलिटीज के हैं, तब भी फंड फ्लो नहीं होगा, करंट एसेट्स का है दूसरा करंट लाइबिलिटीज का है, तब भी फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों ठीक है, तब भी फंड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? उसके बाद देखिए जब तक ये पॉइंट है तब तक कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें। फिफ्थ पॉइंट, देखिए फिफ्थ पॉइंट वेयर बोथ अकाउंट इफेक्टेड ट्रांजेक्शन इन नॉन करंट, ठीक है, कैटेगरी, या तो फिक्स में था, देखिए मैं एक बार से फिर बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट था दोनों बार, दो बार चेंज हुआ लेकिन दोनों बार करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज दो सेक्शन हुई है लेकिन दोनों इसी कैटेगरी के अकाउंट है, थर्ड, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज दोनों इसमें भी डायरेक्शन सेम अमाउंट से हो रहा है, तब भी फंड फ्लो नहीं होगा, और एसेट्स है और दूसरा फिक्स है, तब भी होगा, या फिर पांचवा क्या है, फिफ्थ है, वो दोनों नॉन करंट के हैं, ठीक है, होगा, तो फिर फंड फ्लो होगा कहाँ, ठीक है, जो तुम सभी को पता होना चाहिए, जब हम लोग एमसीक्यू, तब हमें बताना पड़ेगा कि फंड फ्लो कहाँ, कि कौन से वो 5 पॉइंट है, कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है, वेयर देयर इज
उसके बाद पॉइंट है जहां पर क्या होता है, फ्लो होता है किसका, द ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक तरफ तो करंट एसेट्स है और एक तरफ फिक्स। अगर करंट करंट है दोनों साइड में तब तो नो है फंड, लेकिन एक साइड में फिक्स है और दूसरी साइड में तो ओ फंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, एक तरफ करंट एसेट्स है, एक तरफ फिक्स लायबिलिटी है, फंड फ्लो करेगा। रिप्लाई करिए, मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। ठीक, यहाँ में क्या है, करंट एसेट्स है और दूसरा कैपिटल है, तो यहाँ पे फंड फ्लो करेगा। यहाँ पे फंड फ्लो करेगा। पहले हमने समझा फंड फ्लो कहाँ नहीं करेगा, फंड फ्लो कहाँ करेगा। तो रिप्लाई जल्दी से बताइए आस्था। रिप्लाई करिए सब लोग। रूपांशी जी जल्दी बताइए। ठीक है, देखो क्लियर है ना सभी को कि फंड फ्लो कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। मैंने बताया 5 पॉइंट के 5 तुम्हें फंड फ्लो कहाँ नहीं हो रहा है, अगर दोनों अलग अलग कैटेगरी के होंगे। ठीक है, एक कैटेगरी क्या है, करंट एसेट, दूसरी कैटेगरी क्या है, फिक्स एसेट्स, तो फंड फ्लो करेगा। एक की कैटेगरी क्या है, करंट एसेट्स, दूसरे की है फिक्स लायबिलिटी, तो करेगा, फ्लो करेगा। देखो, तुम एक चीज सोचो अपने मन से कि जैसे ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें कैसे करना है। देखिए, तुम्हारे पास है कैश में, तो ये कौन सी कैश कौन सी है, उस 50,000 से तुमने एक मशीन परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया, मशीन। तो तुमने एक ट्रांजेक्शन करी है, कैश तो गया, मशीन आ गई है, लेकिन जो जा रहा है वो करंट कैटेगरी में चेंज हो रहा है ना, तो ये जो ट्रांजेक्शन, ठीक है, फंड में फ्लो करेगी। क्लियर है सभी को एग्जांपल, क्या ये एग्जांपल सभी को क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक करंट फिक्स लायबिलिटी है, तो ये करेगी क्या, इफेक्ट हमारा क्या फंड हो रहा है। उसके बाद है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लो। तो ये इस तरह के पॉइंट थे, तुम लोगों को सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलेंगे किसकी, फंड फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया इस चैप्टर का डीपली। फ्लो, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इन समरी फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ से एमसीक्यूज में आ सकता है। फंड फ्लो है, उसका उसकी जो फॉर्म है वो कैसा, टू इंडिया आएगा और ट्रेंड। ठीक है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, फंड का मीनिंग क्या पता है, कैश या फिर टोटल रिसोर्सेज, कैपिटल, इनमें कितना चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्ट करता है कौन, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये इंडिकेट एंड ट्रेंड, इफ प्रिपेयर्ड रेगुलरली अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंट, रेगुलर बेसिस पे जो हमारे पास में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ये देख की है 2017 की, इसमें हमारे पास में फिक्स रुपए की थी, यहाँ पे 4 की हुई है, तो इसका मतलब 2 की परचेज हुई है। ठीक है, हमें चेंज निकालना है। तो एक समरी है जो चेंजेस को फाइंड करती है, इंडिकेट करती है चेंजेस को। तो सभी को फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्लियर, बताइए जल्दी से। डेफिनेशन सभी को क्लियर है।
करके बताइए जल्दी से। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कहानियां नहीं, यहाँ पे ये बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ एफोर्सेड डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं